राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी को आभार व्यक्त करता हूं और राज्य सरकार के इस निर्णय से लोगों की जेब पर भार कम होगा और महंगाई में कमी आएगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने पेट्रोल व डीजल पर वैट कम करके साबित किया है कि भाजपा जो जनता से वादा करती है उसे पूरा भी करती है, जबकि कांग्रेस केवल अनर्गल आरोप लगाती है। कांग्रेस जनता के हितों पर ध्यान देने की बजाय भ्रष्टाचार में लिप्त रहती है, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है। और पूर्व में भी जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी तो कई बार केंद्र सरकार का भी आग्रह आया कि वैट को कमी किया जाए, पर राजस्थान की सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत केवल जनता को गुमराह करते थे, लूट का राज बना करके रखा, नौजवानों के साथ उनके भविष्य के साथ लापरवाही करके रखी, राजस्थान का कोई विकास नहीं किया, केवल और केवल लोगों को झूठे प्रलोभन देकर के वोट लेने का ढोंग करते रहे। लेकिन जनता पिछले 5 सालों में उनकी असलियत को समझ गई थी और इसलिए उनकी सरकार को जाना पड़ा। मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में राजस्थान में चाहे पानी का विषय हो, मुख्यमंत्री जी ने ईआरसीपी, यमुना जल, उदयपुर के पास देवास के विषयों पे बहुत त्वरित निर्णय किया। ऊर्जा के क्षेत्र में वैकल्पिक ऊर्जा के लिए 1,60,000 करोड़ रुपए के एमओयू किए। राजस्थान की सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त जांच के आदेश दिए। एसओजी ने पेपर घोटाले के लोगों को पकड़ने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने जनता से जो वादे किए थे उस संकल्प पत्र को अपना नीति पत्र बना करके लोगों के बीच में कार्य करना प्रारंभ किया। और उसी कड़ी में कल का ये निर्णय जो मुख्यमंत्री जी का आया है ये स्वागत योग्य है और ये इस बात को साबित करता है कि डबल इंजन की सरकार की रफ्तार से अब राजस्थान विकास की रफ्तार पकड़ने लगा है। कांग्रेस के कुछ नेता भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? बहुत नेता ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस एक परिवार की चौखट में कैद है। लोग मुक्त होकर के लोकतंत्र को बनता, आगे बढ़ता, संवरता हुआ देखना चाहते हैं, इसलिए लोग भाजपा में आ रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। जी, कुछ काम बड़े त्वरित गति से हुए, आपने भी गिनाया, जैसे ईआरसीपी का काम हुआ, उदयपुर का काम हुआ, डबल इंजन भी आपने बताया। अलवर के लिए डबल इंजन तो नरेंद्र और भूपेंद्र हो जाएगा। अब डबल इंजन तो भूपेंद्र के लिए ये क्या कठिन काम है कि एक दिन में ट्रेन का स्टॉपेज हो जाए? डबल इंजन तो भजनलाल जी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। मैं कड़ी का काम करूंगा और निश्चित रूप से खैरतल की ट्रेन का जो विषय है, खैरतल के जो विकास का विषय है, एडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कतों का विषय है, उन्हें पूरा करूंगा। तो क्या माना जाए एपिक सेंटर रहेगा खैरतल? खैरतल एपिक सेंटर तो भूकंप का होता है। नहीं, खैर वार रूम तो बनाएंगे आप मेरी आएंगे तो भूकंप ही होगा। नहीं, खैरतल एपिक सेंटर नहीं रहेगा, खैरतल डेवलपमेंटल ग्रोथ की राजधानी बनेगा। बहुत दिग्गज नाम माना गया आपका और संभवतः पहली बार आप लोकसभा के लिए आए। खैरतल को किस दृष्टि से देखेंगे? मैं तो खैरतल को विकसित खैरतल होते हुए देखना चाहता हूँ। मैं बहुत दिग्गज नाम नहीं हूँ, मैं पार्टी का विनम्र कार्यकर्ता हूँ। मैं कोई बड़े नेता के रूप में नहीं आया हूँ, मैं खैरतल की सेवा करने के लिए आया हूँ, पूरे अलवर लोकसभा क्षेत्र की सेवा करने के लिए आया हूँ। और मैं, आप मेरे प्रचार में भी देख रहे हो, मैं जमीन पर बैठ कर के कार्यकर्ता के रूप में मोदी जी का मंत्री बना हूँ और मैं उसी भूमिका में। अलवर से आपका पहले से जो रहा है, आप अलवर के लिए विशेष क्या करना चाहेंगे, जो कि आपका लगाव बचपन से आपका लगाव रहा है अलवर से? मेरा हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में रुचि रही है। अभी जो सांसद निधि से मैंने माननीय रामेश जी के साथ मिलकर के किशनगढ़ के जो हमारे बार रूम का जो लोकार्पण किया, जिसको 39 लाख रुपए की लागत से बनाया है, वहाँ भी मैंने कहा था कि पिछले संसदीय कार्यकाल में मैंने अलवर के 4 गांवों को गोद लिया था, कुछ विकास योजनाओं को किया था, लेकिन एक मेरी व्यक्तिगत रुचि ई लाइब्रेरी की थी। तो मैंने अलवर में पिछली योजना में 57 गाँव में लाइब्रेरी के और 22 स्कूलों में स्कूल कक्ष के निर्माण के लिए दिए थे, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि इन
75 जगहों पे लाइब्रेरी बननी चाहिए। अब वो जो ई लाइब्रेरियाँ मैंने पिछले संसदीय कोष में दी थी, उनको विकसित करने का काम ये मैं अपनी व्यक्तिगत भावना के नाते करूँगा। ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रमों को लेते हुए अलवर के विकास के मॉडल पे मैं निश्चित रूप से काम विपक्ष बार बार आपको भारी का नारा लगा रही है, करूंगा। हम छोटी सोच पे ध्यान नहीं भारी देते। है, उनको गाँव का नहीं पता, उसको आप कैसे देखेंगे? अब छोटी बातें हैं, क्या इन बातों का कहना। जो लोग छोटी सोच और छोटी बातें करें, हम कभी राजनीति को बहुत छोटे दृष्टि से नहीं देखते। हम इंटरव्यू कर रहे थे तो भवर जी कह रहे थे कि उनको तो मांडन गांव का नहीं पता है, जबकि आप कहते हैं मेरी छात्र नेता यहीं से मेरी मांडन गांव में मेरी रिश्तेदारी है, भवर जी की नहीं है। मेरी सिस्टर की जो सास है वो मांडन की है। भवर जी पता कर क्या है तो भवर जी से पूछो कि मांडन में उनकी रिश्तेदारी है, भवर जी की रिश्तेदारी कहाँ है। सर, एक चीज और पूछना चाहेंगे, मुस्लिम वोटरों को क्या जानना चाहेंगे आप? वो कहते हैं कि भाई ये तो हिंदुओं की पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास में विश्वास रखती है। मोदी की गारंटी सबके सर अंतिम सवाल, इसको आप कटाक्ष ना समझे। ऊपर नरेंद्र, यहाँ भूपेंद्र, कहीं द्रौपदी मुर्मू और कहीं विष्णु, कहीं भजन और कहीं मोहन। त्रेता युग में तो नहीं ले जा रहे आप हमको। हम एक विकसित भारत के संकल्प के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम विकसित भारत के लिए प्रतिबद्ध हैं। विकसित भारत एक ऐसा भारत है जहाँ भारत का सांस्कृतिक गौरव राम मंदिर भी बनता है और भारत का गगनयान चंद्रमा पे भी उतरता है। संस्कृति, विज्ञान और विरासत, इसको आगे लेकर के चलने का संकल्प ही मोदी की गारंटी। अभी कुछ दिन पहले बीफ मंडी लगने का किशनगढ़वास में एक बड़ा मामला सामने आया। हम सब स्थानीय विषयों को सहमति के साथ करेंगे और उनका समाधान करेंगे। थैंक यू सर।